चलो, तो चैप्टर आपके पास है डुअल नेचर एंड मैटर रेडिएशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको बात करना होगा वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन, इसको हम लोग बच्चों फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये कोई मेटल सरफेस है, कोई मेटल सरफेस है, आई डोंट नो किसका बना हुआ है, लेकिन ये मेटल सरफेस है। ठीक है, इस मेटल सरफेस को कितना एनर्जी दिया जाए, इस मेटल सरफेस को कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए कि इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर आ जाए। इसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। बात समझे? मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा बहुत खतरनाक सा, एक लाइव वर्किंग मॉडल आपके सामने बनाऊंगा, आप ही से मंगवाऊंगा, आपके सामने बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जान जाएंगे तो आप जान जाएंगे बहुत सारे डिवाइसेस इस पे काम करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत सारे। आप स्टेडियम में कभी जाते होंगे, स्टेडियम में देखा होगा कितने दर्शक हैं, कैसे पता चलता होगा। मॉल में जाते होंगे तो मॉल के ऊपर लिखा होता है इतने लोग अभी अंदर घुसे हुए हैं। और थिएटर में जाते हैं, थिएटर में भी देखते हैं इतने लोग अंदर घुसे हुए हैं, 50 लोग, 100 लोग, 150। कैसे काउंट होता है, आदमी बैठ कर थोड़ी ना काउंट करता है ना। तो ये चैप्टर भी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे ये काउंटर काम करता है। कभी आपने नोट गिनने का मशीन देखा होगा बैंक में, कैसे काउंट करता है। फिर हम घर पे बना सकते हैं, 200% गारंटी के साथ बना सकते हो, 200% गारंटी के साथ घर पे बना सकते हो। अब बोलो तो कैसे, अभी चैप्टर पढ़ते तो सबको सिखाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या है, वर्क फंक्शन। ठीक है, कि किसी भी सरफेस, भाई ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा, एनर्जी देंगे, ये एनर्जी पाते ही ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइट होकर मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर है। जैसे आप सपोज करो आप हो, मैं आपको सभी बच्चों को यहाँ पे 10-10 करोड़ दे रहा हूं जो ऑफलाइन प्रेजेंट है। अभी आप जमीन पे बैठे थे, 10 करोड़ पाएंगे तो जमीन पे बैठे रहेंगे, टेबल बैठे रहेंगे, लगेंगे तो उछलने बतियाने एक दूसरे से, मीन्स एक्साइट हो गए। अब अपने सरफेस छोड़ करके बाहर आ गए, इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। कुछ एनर्जी पा करके, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करना चाहता है, उसको एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये भाई साहब को कुछ एनर्जी मिल रही है, कहां से मिल रही है, कितना कम से कम एनर्जी, और एनर्जी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कितना कम से कम एनर्जी दें किसी मेटल सरफेस को कि उस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस मेटल सरफेस को छोड़ करके कहां आ जाए, बाहर आ जाए। दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। फिर से ध्यान सुनिएगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। वीडियो वाले बच्चों समझ में आई वर्क फंक्शन क्या था? एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं लाइव, समझ में आएगा तो बताइएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। देखो मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूं, दिख रहा है क्या कुछ? एक एग्जांपल देखने का प्रयास करिएगा। यहां पर मेरे पास क्या है, एक मेटल सरफेस यहां पे लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिख रहा है जहां पर। अब इस मेटल सरफेस को हम यहां लाइट एनर्जी दे रहे थे। अभी ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ना है, यही पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना भी, समझाएंगे आप। तो मैं पहले मेटल ले लेता हूं, किसका, लिथियम ले लेता हूं, एक सीजियम ले लेता हूं। तो कितना कम से कम एनर्जी दिया गया कि देखो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, मेटल सरफेस छोड़ के बाहर आ रहा है, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अलग अलग लेंगे तो अलग अलग होगा, देखो अलग अलग के लिए अलग अलग, ये देखो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग नंबर ऑफ इजेक्शन। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे इस पे लाइट पड़ी, मेटल सरफेस पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। अब अगर हम चाहे तो आपको दिखा दे इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट हो रहा है, देखो एक्चुअली ऐसे इजेक्ट होता है। कोई और ले लें, बेरियम लो, इसके ऊपर मेटल पड़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है। और भी ले लेते हैं, देखो नीचे कोई भी आप बढ़ते चलो, कहीं इजेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे मेटल हैं जिस मेटल सरफेस पे
एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट या कोई भी एनर्जी पड़ रही हो और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है, इस एनर्जी को, इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। देखो हम इसकी इंटेंसिटी कम करेंगे ना, अभी हम दिखाए, देखो ये देखो, अभी मैं आगे इसको ही पढ़ेंगे। जब इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सब लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट में, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये हमें जानना है। किसी मेटल सरफेस को कितना कम से कम एनर्जी दे दें कि इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाए, इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। कहाँ दिखेगा? अभी दिखेगा ना, अभी हम आपको दिखाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, अभी सब आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। इसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूं, समझिएगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको जरूर दिखाई देगा ये चीज। एक एलडीआर का हम लोग बनाते हैं बच्चों से प्रोजेक्ट, है ना। एलडीआर प्रोजेक्ट क्या होता है? मार्केट में जाएंगे, आपके पास 10 रुपए 15 रुपए की एक एलडीआर मिलती, ठीक है। आप आलम इलेक्ट्रॉनिक्स चले जाइएगा, वहां पे 10 से 15 रुपए में एक एलडीआर मिलेगा। ऐसा ऐसा मान लो उसके अंदर होता है सर्किट अपना, ऐसे होगा अंदर, देखने। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर एक बैटरी सेल लगा लेते हैं, एलडीआर का एक और टर्मिनल होगा, यहां एक हम अलार्म लगा लेते हैं, हॉर्न लगा लेते हैं, या छोटी सी एलईडी बल्ब लगा लो चाहो तो आप, आपके पास एक एलईडी बल्ब है 1 रुपए वाली जो आती है, वो लगा लो, जो भी आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कर लो और यहाँ एक स्विच लगा लो, 3 रुपए के मिले चाहे 4 रुपए के मिले, ठीक है, जितने की मिलती हो आप लगा लो। लगा सकते हो कि नहीं? चलो, अब क्या होगा? अब मुझे पहला क्वेश्चन ये बताओ, मैं इस स्विच की को ऑन किया, ये बल्ब जलेगा या नहीं? सर्किट कंप्लीट हो रही है कि नहीं? देखो, क्या ये इसके कांटेक्ट में है? नहीं ना है, ये इसके कांटेक्ट में नहीं ना है, ये कांटेक्ट में आएगा तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, ये बल्ब जलेगा। ये बल्ब नहीं जल रहा होगा, है ना। लेकिन क्या होगा, मैं इस एलडीआर के ऊपर टॉर्च जलाऊंगा ना, ऐसे इस एलडीआर के ऊपर जैसे ही लाइट जलाऊंगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। जैसे ही लाइट जलाएंगे, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, यही सब चीज पढ़ने वाले हैं आगे। जैसे ही लाइट जलाएंगे इस पे, तो ये जो मेटल सरफेस है, इस पे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक सर्किट ऐसे कंप्लीट कर लेगा ऐसे। और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से, ये सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने की वजह से बल्ब जलेगा। जैसे आप टॉर्च बंद करेंगे, मतलब इस एलडीआर पे अंधेरा हुआ, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या होगा? बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद होगा तो ये बल्ब की जो ग्लोनेस है फिर से क्या होगी? बंद हो जाएगी। हम आपको करके दिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कहिए तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है इस मेटल सरफेस पे? अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इस मेटल सरफेस पे मैंने टॉर्च बहुत नजदीक से जलाया, अब यही एलडीआर है, बहुत दूर रखा हुआ है, टॉर्च यहां से जलाते हैं। अब क्या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कि कितना लाइट पड़ रहा है। अगर लाइट थोड़ा भी उसके ऊपर पड़ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन पक्का निकलेगा, नहीं पड़ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो कितना कम से कम लाइट पड़े कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके सरफेस छोड़ करके बाहर आ जाए, इसी मिनिमम एनर्जी। लाइट किससे बना है बच्चों? लाइट, लाइट, व्हाट इज लाइट? सबसे पहला याद होना चाहिए, व्हाट इज लाइट? पैकेट ऑफ एनर्जीज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स, इसकी एनर्जी होती है h न्यू ना, where h is what? Planck constant, nu is the frequency of incident light, ठीक है। तो यहां पे जो एनर्जी, लाइट की एनर्जी जो पड़ी, वो क्या पड़ रही है? h न्यू। फिर से बात बता रहा हूं, मोटी मोटा बात समझिए। व्हाट इज वर्क फंक्शन? किसी भी, ये है क्या, ये क्या है? मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस पे कितना कम से कम एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाए, दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। हम इलेक्ट्रॉन को बहुत तरीके से मेटल से बाहर निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो दिखा, बाई लाइट एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है। सब अभी आगे पढ़ेंगे, साथ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, वही चीज है, लेकिन थोड़ा यहाँ एडवांस पढ़ेंगे। वहां कुछ नहीं पढ़े हैं, केमिस्ट्री वाले बुलवाते हैं, है ना, साफ बता रहा हूँ, बुलवाते हैं, यहाँ पूरा पढ़ेंगे।
ठीक है। अच्छा, ज्यादा केमिस्ट्री की बुराई नहीं करना चाहिए, सारे केमिस्ट्री नहीं, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? व्हाट इज वर्क फंक्शन? व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। चलो फटाफट लिखो, तो थोड़ा थोड़ा लिखो बच्चों। वर्क फंक्शन, बात कम काम ज्यादा। वर्क फंक्शन हेडिंग, द मिनिमम एनर्जी required to eject an electron from the metal surface is called work function. The minimum energy required to eject an electron from the metal surface is called work function. नोट कर लो फटाफट। हो गया सबका? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? फाई से, याद रखिएगा। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। अच्छा बच्चों, ये बताओ ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस यूनिट अर्ग, क्या होता है? अर्ग। अब आगे हम, ये सब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की एक और यूनिट आगे हम लोग लिखेंगे, वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जहां ईवी आ गया इसका मतलब समझ जाओ वो क्या है? एनर्जी। जैसे मान लो आपके पास जूल में निकाले हो, 1 जूल है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। जैसे डिवाइड करोगे तो ये जूल हट करके क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। मतलब अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब आगे बोर्ड में जो भी क्वेश्चन होगा सब ईवी में आएगा। अभी हम लोग न्यूक्लियस, एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। न्यूक्लियाई के अंदर भी हम लोग को एनर्जी निकालना होता है, क्यू एनर्जी, वो भी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होता है। तो ध्यान देना, जूल में अगर निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, उसको सिंपल डिवाइड कर देना किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आगे जरूरत पड़ेगा, मैं इसको बताऊंगा अभी। लेकिन बस इतना याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। याद हो गया? चलो अब मैं बात करता हूं, अभी मैंने क्या बोला कि ये कोई मेटल सरफेस था, ये कोई मेटल सरफेस था। इस मेटल सरफेस पे कितना कम से कम एनर्जी दे दें कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इस छोड़ करके, इस इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस को छोड़ करके कहाँ जाए? बाहर आ जाए। तो इस मिनिमम एनर्जी को हमने क्या बोला था? वर्क फंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन कब कब बाहर आएगा? 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर ला सकता हूं। पहले टाइप की एमिशन, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एमिशन। टाइप्स ऑफ एमिशन, इसके अंदर जो पहला एमिशन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोआयनिक एमिशन। थर्मोआयनिक एमिशन, थर्मोआयनिक एमिशन में क्या होगा? थर्म मीन्स क्या होता है? थर्म वर्ड कब यूज होता है? हीट। जहां हीट वर्ड आएगा वहीं को थर्म, जैसे बोल रहे हैं, सुना होगा थर्मोमीटर, नहीं सुना है? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, थर्म मीन्स जहां हीट। तो जब किसी मेटल सरफेस को हीट, व्हाट इज हीट? व्हाट इज हीट? हीट क्या है? हॉट। हॉट मतलब हीट। वाह बेटा वाह, हॉट। कभी कभी तो गंगों में कहते हॉट तरीके, तो हीट। हॉट मीन्स हीट। वाह, अच्छा चलो ठीक है, बस हो गया। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम कितना हीट, किसी मेटल सरफेस को कितना हीट दें
कितना कम से कम हीट दें। हीट इज ऑल्सो एनर्जी। ऊपर क्या बताया था, वर्क फंक्शन वही तो बताया था, हम इसको क्या दे रहे थे, एनर्जी। ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। तो हम पहला किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। किसी भी मेटल सरफेस को कितना कम से कम हीट दें कि इस मेटल सरफेस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इस सरफेस को बाहर आ जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थर्मोआयनिक एमिशन। समझ आ गया, ये तो बहुत इजी था। कितना कम से कम हीट दे। कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा, अगर किसी के घर पे हीटर होगा, हीटर आप टच भी नहीं किए होंगे उसको वायर को, और आप उसके ऊपर कुछ चढ़ाए होंगे, मान लो कोई बर्तन वगैरह चढ़ा, कभी कभी आपको शॉक लगता है, आपको लगता है ये कैसे हुआ। क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके कहां ला दिया, बाहर। और बाहर किसके कांटेक्ट में आया वो इलेक्ट्रॉन, मेटलिक जो भी वेसल रखे उसके कांटेक्ट में, आपको लगता है करीब करंट लगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस, हाँ लगाएगा तुम हार्ट वाले से। तो ऐसे एमिशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन। इसे देखिए, बस आपको याद रखना है, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, आगे भविष्य में पढ़ेंगे। दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए, अभी के लिए नहीं। हाँ, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है, किसी मेटल सरफेस को कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें कि उस मेटल सरफेस से क्या हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के बाहर आने लगे। लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग होता है 10⁸ वोल्ट पर मीटर। शायद आपको पता होगा वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होती है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr से, याद है। dV का हो गया वोल्ट और dr का हो गया मीटर। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। मतलब किसी मेटल सरफेस को कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें कि इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाए, ऐसे एमिशन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। अभी कभी देखा नहीं होगा, मैं आज आपको दिखाता हूं फील्ड एमिशन। अब पुराने जमाने में एक टीवी आया करता था, डिब्बा टीवी, देखा कभी, वो नहीं डिब्बा, बड़ा सा डब्बा वाला टीवी, ऐसा नहीं फ्लैट टीवी नहीं, वो डब्बा वाला। देखा, अभी भी होगा पुराने जमाने में, क्या अभी भी बहुत लोग के घर पे होगा, है ना, सबके घर पे। सोनी का है। अब देखो सोनी में क्या होता है, हाँ बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अब थोड़ा शांत हो जाओ सैमसंग LG वाले बच्चों, वेरी गुड। अब थोड़ा ध्यान सुनो, अब आज जाके घर पे प्रयास करना, कल नहीं दिखे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। अब ये बताओ, इस टीवी को आप कितना सप्लाई देते हो, प्लग करते हो, कितना वोल्ट का सप्लाई देते हो। आप इस टीवी को उठाते हो तार, डब्बा वाला, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं, CRT मॉनिटर, CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना देते हो, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। कितना प्लग करते हो, 220, वेरी गुड। लेकिन आप जानते हैं कलर टीवी के अंदर, अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां पर एक कनेक्टर लगा होता है, यहां से एक तार आता है और ये EHT में जाता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ये क्या काम करता है, इस 220 वोल्ट को 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। कलर टीवी की बात कर रहा हूं। इसी वजह से कहा जाता है, जब टीवी प्लग में लगा हो तो कैथोड रे जो ट्यूब होता है, CRT के ऊपर एक देखा होगा चिप्पी टाइप का चिपका होता है, मैं भी दिखाता हूँ आपको, इंटरनेट पे भी दिख जाएगा, है ना, वो चिपका रहता है ऐसा, देखा ना। उसको उखाड़ करके देखना मत क्या है, सोचो कितना लगेगा तुमको, कहाँ रहोगे तुम, समझ रहे हो कहाँ रहोगे। लगभग लगभग 33,000 वोल्ट के आसपास, 11,000 से लेकर 33,000 तक। हाँ, 11,000 से लेकर के 33,000 वोल्ट तक का सप्लाई जाता है उसमें। क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए होता है अंदर। और ये CRT मॉनिटर इसी वजह से बोला गया है, CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी मेटल सरफेस को रखते हैं तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, निकलता है। और कभी आप उस टीवी को बंद करके बहुत नजदीक से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे डॉट बने होते हैं, उस डॉट को हम बोलते हैं पिक्सल। आपने मोबाइल सुना ना, मेरे पास 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये पिक्सल का मतलब होता है डॉट, मेगा का मतलब होता है 10⁶। ध्यान से सुनो जो मैं बात बता रहा हूं, जैसे लिखा हो, ध्यान से, मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूं, आप बताओ ये क्या लिखा है, सब लोग बताना।
अब ये बताओ, कौन ज्यादा क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डॉट से मिलकर के बना हुआ है, ज्यादा पिक्सल से मिलकर के बना हुआ है। जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतनी इमेज की क्लियरिटी क्या होगी? साफ होगी। आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा क्या है वो। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पिक्सल। मेगा मतलब होता है 10⁶, जैसे लिखा हो ना 16 मेगापिक्सल। ठीक है, तो 16 मेगा का मतलब होता है 10⁶। 16 × 10⁶ पिक्सल, इतने डॉट से मिलकर के वो फोटो बनाओ। अगर वो 64 मेगापिक्सल है, 64 मेगापिक्सल मतलब 64 × 10⁶, इतना ज्यादा और डॉट ज्यादा होगा, तो क्लियरिटी अपने आप क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? अब होता क्या टीवी के अंदर बच्चों, ध्यान से समझो। ये बेटा ये ना कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग, गलती से कभी बीटेक लिया और सीएस से किया। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, हम बहुत 30 मार खा बन जाएंगे। जब सीएस से करोगे ना बीटेक, तो उसके अंदर आपके पास आएगा एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग, उसके अंदर ना कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो ना, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? स्टेशनरी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका पॉइंट फिक्स होता है, एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है। लेकिन जब आप ग्राफिक्स पढ़ते हैं ना, तो ग्राफिक्स में ये कोऑर्डिनेट शिफ्ट होता है। क्योंकि आप जब भी टीवी देख रहे हो, टीवी में सलमान खान चलते हुए इधर आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है? सलमान खान का जितने कोऑर्डिनेट है सब शिफ्ट हो रहे हैं। सलमान खान जितने डॉट से मिलकर के बने होंगे वो सारे के सारे डॉट क्या हो रहे होंगे? शिफ्ट हो रहे होंगे। अब ध्यान से समझो, उस सबको मारो गोली, ज्यादा तुम लोग को शिफ्टिंग नहीं समझाना है, यहां समझो। अब ये देखो, यहां क्या होता है बच्चों, जैसे ही ये मेटल प्लेट को, बच्चा प्लीज, एक दो बच्चों को हमको लग रहा भगाना पड़ेगा, तब सब सही हो जाएगा। शांत होकर सुनो, बता रहा हूं। ठीक है, जैसे इस मेटल प्लेट को हमने हाई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन कॉइल होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही रखेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जहां पर जाकर के स्क्रीन पर हिट करेगा, वहां पर रास्टर आ जाती है, चमक आ जाती है। कभी झिलमिलाते हुए टीवी को देखा होगा, जब झिलमिल 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 कर, इसका मतलब जहां जहां हिट कर रहा होगा वहां व्हाइट हो जाता है, रास्टर आती है, चमक आती है। और जहां नहीं हिट कर पाता है वहां कैसा होता है? ब्लैक रहता है, डार्क रहता है। मैं आपको दिखाता हूं EHT होता कैसा। आप भी कहोगे कि सर, एक मिनट। व्हाट इज फोटो एमिशन? थर्ड है फोटो एमिशन, कि अगर किसी मेटल सरफेस पे कैसी लाइट, क्या इंसिडेंट कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा की लाइट अगर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जा रहा है। इस टाइप के एमिशन को हम बोलते हैं फोटो एमिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ठीक, तो फिर क्या होगा? इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के बाहर आएगा। इस टाइप के एमिशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही हमको पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आ गई? तो तीनों टाइप के एमिशन हमने आपको समझा दिया। थर्मोआयनिक एमिशन में हमने क्या कर रहा था, कैसी एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहा था मेटल सरफेस पे? हीट एनर्जी। तो क्या बाहर निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर इजेक्ट हो रहा था, इसको बोला गया थर्मोआयनिक एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या किया गया था? किसी मेटल सरफेस को कहां रखा गया था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। तो मेटल सरफेस से क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके बाहर आ रहा था, इसको क्या बोला गया? फील्ड एमिशन। तीसरा बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। किसी मेटल सरफेस पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की गई, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बराबर या उससे बड़ी की लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। इस टाइप के एमिशन को हम बोलते हैं फोटो एमिशन। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसमें से कोई